हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज के एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिक्स का एक और नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट्स ये हमारा आज का टॉपिक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ क्यूब्स। तो हमने क्यूब्स पढ़ रखे हैं क्यूब रूट से पहले। तो क्यूब क्या होते हैं हमें पता है, पावर ऑफ 3 यानी कि क्या होते हैं भाई, वो क्यूब होते हैं। किसी भी नंबर की पावर 3 लगा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस नंबर का क्यूब कर रहे हैं। क्यूब रूट क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है ये बताइए। 3 की पावर 3 यानी कि 27। तो 27 क्या हुआ, 3 का क्यूब हुआ ना। तो भाई जैसे 3 का क्यूब 27 लगा, वैसे ही 27 का क्यूब 27 का 3 भी तो कुछ लगना चाहिए। तो उस 3 को 27 का क्या रिलेटिव बता देते हैं, क्यूब रूट बता देते हैं। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। अब 8 का 2 क्या होगा, 8 का क्यूब रूट 2 होगा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है जी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया क्यूब रूट। अब क्यूब रूट का एक सवाल ले लिया मैंने, इस चीज का आपको क्यूब रूट निकालना है। मैं निकाल के बताता हूं एक बार, बिल्कुल सही ईमानदारी से। रैंडम क्यूब ले लिया है ये हमने। अब हम इसका क्यूब रूट करने वाले हैं। तो देखिए जी, ये लीजिए जी, हमारे सामने नंबर आ गया। क्यूब रूट ऑफ 140608 इक्वल्स टू 52, यानी कि 52 का क्यूब क्या होता है, 140608। मैंने आपके सामने मुश्किल से 3 या फिर 2 सेकंड लिए होंगे इस आंसर को निकालने के लिए। कैसे, ये मैंने कैसे कर डाला। आप लोगों ने जैसा कि 8th क्लास में क्यूब निकालना सीखा हुआ है, चैप्टर 6 हमारा है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो उस चीज में हमने क्यूब निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करा था। कैसे होता है वो, एलसीएम की फॉर्म बनाते हैं हम, और उसमें हमें क्या करना होता है, ट्रिपलेट्स बनाने होते हैं। जैसे कि मान के चलिए 8 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 3 2 हो रहे हैं ना, तो हमने क्या कर दिया, इन तीनों 2 का ट्रिपलेट बना लिया और हमारा 8 का क्यूब रूट क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से अगर हम इस पूरे नंबर का प्राइम फैक्टर करते तो एंड में आके हमारे लगभग ज्यादा से ज्यादा 3 नंबरों का क्या बन जाता है, ट्रिपलेट बन जाता, उन्हें मल्टीप्लाई करने पे 52 आएगा। लेकिन मैंने बिना ये सब करे इतने से काम में आंसर निकाल दिया। ये सब कैसे हुआ, वही आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। क्यूब रूट्स को सीखने के लिए भी आप सभी को 1 से लेकर 9 तक के तो नेसेसरीली क्यूब याद होने चाहिए। और उनका क्या याद होने चाहिए भाई, उनके क्यूब की यूनिट डिजिट आप सभी को याद होनी चाहिए। उनके क्यूब की यूनिट डिजिट, स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं भाई, क्यूब के यूनिट डिजिट। 1 का क्यूब 1 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट 1 ही है। अभी एक चीज और आएगी, उस पर भी ध्यान देना। 2 का क्यूब 8 है, वो भी यूनिट डिजिट है। 3 के क्यूब की यूनिट डिजिट 7 है। 4 के क्यूब की यूनिट डिजिट 4 है। 5 के क्यूब की यूनिट डिजिट 5 है। 6 के की 6 है। 7 के क्यूब की यूनिट डिजिट 3 है। 8 के क्यूब की यूनिट डिजिट 2 है। और 9 के क्यूब की यूनिट डिजिट 9 है। अब इन सब में मैंने एक चीज नोटिस करी है, लेकिन क्या आपने करी उसका अभी मुझे नहीं पता। तो देखिए जी, मैंने क्या चीज नोटिस करी। मैंने एक तो ये 2 और 3 को नोटिस करा, एक तो ये भाई हमने 2 और 3 को नोटिस करा, और एक मैंने 7 और 8 को नोटिस करा। एक 2 और 3 और एक 7 और 8, इन्हें तुमने क्यों पॉइंट आउट कर दिया, क्योंकि जो बचे हुए नंबर्स हैं, अगर हम उनके क्यूब के यूनिट डिजिट देखें तो वो सेम नंबर है जिनका वो क्यूब है। 1 का क्यूब 1 है, तो जो 1 है ना भाई, दोनों सेम है। लेकिन अभी इनकी बात करते हैं। 4 का क्यूब 64 है, तो 64 की यूनिट डिजिट 4 है, ये भी 4 ये भी 4, दोनों सेम। 5 के क्यूब की यूनिट डिजिट 5 है, ये भी 5 ये भी 5। ऐसे ही 6 के साथ है, ऐसे ही 9 के साथ है। लेकिन बात अलग हो गई कब, जब हमने 2 का क्यूब देखा, 3 का देखा, 7 का और 8 का देखा। क्योंकि जो 2 का क्यूब है वो 8 है, जो कि 2 और 8 अलग अलग हो गए। और जो 3 का क्यूब है वो 27 है,
जिसकी यूनिट डिजिट 7 है तो ये भी अलग अलग हो गए। ऐसे ही 7 के साथ है जिसके क्यूब की यूनिट डिजिट 3 है, और ऐसे ही 8 के साथ है जिसके क्यूब की यूनिट डिजिट 2 है। तो कहीं भी हमें इस तरह के सवाल आ जाए, हमें क्या चीज पे ध्यान देना है, 2 और 3 और 7 और 8। बाकी सारे नंबर आएंगे तो उनके साथ तो सेम चीज करनी है, जो भी नंबर मिलेगा हमें उसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा। वो चीज मैं भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये 2 के क्यूब की यूनिट डिजिट हमेशा याद रखो 8 है, 3 के क्यूब की यूनिट डिजिट हमेशा याद रखो 7 है, 7 के की 3 है और 8 के की 2 है। इतनी बात को ध्यान से मन में दोहरा लो। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई। अब हम लोग बढ़ जाते हैं इस तरह के जादुई चीज की तरफ को। तो आ चुके हैं हम अपने कुछ क्यूब रूट्स के सवालों की तरफ, और इन सवालों को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करना है। जो तरीका मैंने करा था आपको भी ये सवाल उन्हीं तरीके से करने हैं। लेकिन सबसे पहले भाई मैं आपको सिखा तो दूं ये। तो चलिए पहला सवाल देखें, क्यूब रूट ऑफ 658503। तो हमें इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट ऑफ 658503, 658503 इसका क्यूब रूट। अब इस चीज को करने के लिए हमें, या फिर हम क्या करते हैं, यहां पे नहीं लिखते, छोड़ो, छोटा सा सॉल्यूशन है जैसे मैंने आपके सामने करा था, यहीं पे सॉल्व कर देंगे। हमें क्यूब रूट निकालना है 658503 का। तो इस नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या चीज को ध्यान रखना है, राइट से आपको 3 नंबर्स का क्या बनाना है, ट्रिपलेट बनाना है। यानी कि 3 नंबर्स का ट्रिपलेट बना दिया और हमने एक कट लगा दिया। बाकी के अगर यहाँ पे 2 नंबर भी बच रहे हैं कोई बात नहीं, 3 नंबर बच रहे हैं कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे 4 नंबर हो, मान के चलिए ये 16858 है, तो आपको क्या करना है, फिर से 3 नंबर लेने और कट लगा देना है। अभी के लिए हमारे पास ये कंडीशन है तो इसी को लेते हैं। देखिए हमने क्या कर दिया, 3 नंबर पे लगा दिया कट। अब राइट वाली साइड पे रहो, 503 में यूनिट डिजिट देखो 3 है। क्या देखना होगा आपको, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला है, इन सभी नंबर्स के क्यूब की यूनिट डिजिट को ध्यान में रखना है। हमें यहां पर यूनिट डिजिट पहले क्वेश्चन में ही 3 मिल गई है। अब 3 को यहां पर 3 के सामने क्या नंबर लिखें, 7 का क्यूब पता है, 343, 343 की यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 7 को लिखेंगे। यानी कि हमें यहां पर ऐसा नंबर लिखना है जिसके क्यूब के यूनिट डिजिट ये हो। बात समझ में आ रही है। अब मैंने आपको ऐसा क्यों बोला था कि आप इन चारों को याद रखो, क्योंकि इस कंडीशन में आप लोग कुछ और गलत नंबर ना लिख दो। क्योंकि जब भी आपको यहां पर 1 दिखे 1 लिखना है, 4 दिखे 4 लिखना है, 5 दिखे 5 लिखना है, 6 दिखे 6 लिखना है, 9 दिखे 9 लिखना है। लेकिन 2 दिखे तो 8 लिखोगे, 3 दिखे तो 7 लिखोगे, 7 दिखे तो 3 लिखोगे और 8 दिखे तो 2 लिखोगे। इस बात को ध्यान में रखो। अब हमने इतना काम कर लिया, 7 लिख लिया। अब ये इस जगह का काम आपका खत्म। अब आ जाओ आप लेफ्ट साइड में, इस नंबर को देखो 658 किसी नंबर का क्यूब तो हमें नहीं लगता, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई 8 का क्यूब कितना है 512, 9 का क्यूब कितना है 729। भाई ये जो नंबर है ये पढ़ तो इन दोनों के बीच में रहा है, लेकिन ये क्यूब नहीं है किसी नंबर का। तो यहां से हमें क्या लिखना है, ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनके क्यूब के बीच में ये आता हो। बात समझ में आ रही है। 8 का क्यूब 512 है, 9 का क्यूब 729 है। इन दोनों के क्यूब के बीच में ये नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो देखो भाई, एक तो लिख लो आप 8 और एक लिख लो 9। इतनी बात क्लियर है। अब बात आपकी बहुत सिंपल सी रही, जो छोटा नंबर है उसे उठा के यहां पे लिख दो। जो छोटा नंबर है उसे उठा के ये जो आपने नंबर पहले लिखा था ना उसके लेफ्ट में लिख दो। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर निकल चुका है। बहुत ही शालीनता और आराम से आपका आंसर निकल गया।
क्या आया आंसर आपका? क्यूब रूट ऑफ 658503 इक्वल्स टू 87। बात क्लियर हुई? अगले सवाल की तरफ को बढ़ते हैं। क्यूब रूट ऑफ 262144। क्या करेंगे? वही चीज, राइट साइड से हमने 3 नंबर का ट्रिपलेट बना दिया। ये जो 4 है ये किस नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट है? किसकी? 4 की। तो 4 लिख देंगे, 4 लिख दिया। ये जो 262 है ये किस नंबर के क्यूब के बीच में आता है? एक तो हम 6 देख रहे हैं और एक 7 देख रहे हैं। 262 6 का क्या होता है? 216 जो कि इससे छोटा है, और 7 का 343 जो कि इससे बड़ा है। एक नंबर 6 है, एक नंबर 7 है। छोटा वाला नंबर लो और इसके लेफ्ट में लगा दो, आंसर निकल गया बहुत ही आराम से। यही वो चीज है जो कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपके सामने मैजिक के रूप में पेश करी थी। थर्ड पार्ट देखें, राइट साइड से क्या करो भाई? 3 का ट्रिपलेट बनाओ। अब क्या देख रहे हैं हम? लेफ्ट साइड में 2 नंबर बचे। मैंने आपको क्या बोला? कोई मतलब नहीं है उससे, 2 बचे 3 बचे, 4 बच रहे हैं, तो आप दोबारा से ट्रिपलेट बना दो बस। ये 2 है। अब आप ये 2 मत लिख देना, आप यहां पे 2 मत लिख देना, क्योंकि 2 का जो क्यूब है वो 8 है, और यहां पर क्या देख रहे हैं? ऐसा नंबर जिसके क्यूब की यूनिट डिजिट 2 हो, तो हमें यहां पर 8 लिखना होगा, क्योंकि 8 के क्यूब की यूनिट डिजिट 2 है। तो यहां पे 2 लिख देंगे। 54 सॉरी 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। 8 के क्यूब की यूनिट डिजिट 2 है, मैंने 2 लिख दी थी। हमें क्या लिखना है? 8 लिखना है, नंबर लिखना है वो। अब 54 किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है? एक तो हम देख रहे हैं 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। ये जो 54 है ये इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है। क्या लिखेंगे? दोनों नंबर्स लिख लेंगे। एक तो है भाई हमारा 3 और एक है हमारा 4। एक हमारा 3 है, यहाँ पे लिखते हैं 3 को, एक हमारा 3 है, एक हमारा 4 है। छोटा वाला नंबर उठाओ और इस नंबर के लेफ्ट में लिख दो, आपका आंसर आ गया। बात क्लियर हुई? बहुत ही सिंपल तरह से। देखिए हमने क्यूब रूट पढ़े हैं, अभी स्क्वायर रूट निकालना सीखा है। ये आपको लगा होगा भाई ये स्क्वायर रूट से भी ज्यादा आसान है। ये बिल्कुल स्क्वायर रूट से आधे टाइम में होने वाले सवाल हैं। बात क्लियर है आप सभी को? तो हमने ये हमारे सामने 5 सवाल थे, हमने इनमें से 3 सवाल कर लिए सॉल्व, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए। बच रहे हैं 2 सवाल आपके लिए होमवर्क में, ठीक है ना? तो आप लोग क्या करोगे? इन सवालों को होमवर्क में करोगे और जैसा मैंने करा है ना उससे दुगनी स्पीड में करने वाले हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना इसे। और हाँ, आप सभी के हर एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से मैं आपके लिए ऐसी ही तड़कती भड़कती वीडियो लाता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।